गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या फिर आपको कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड सीख लिए तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। और यहाँ पे आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PER पर। PLE इसे क्या पढ़ेंगे? प्ले। पर प्ले। और आगे X है पर प्लेक्स, और यहाँ पे D है पर प्लेक्सड। परप्लेक्सड। परप्लेक्सड का मतलब होता है चकरा जाना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर प्लेक्सड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि PER को हमें क्या पढ़ना है? पर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? पर। और आगे क्या है? SE, इसे पढ़ेंगे सी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पर सी। VE इसे पढ़ेंगे वे। पर सी वे। अब आपको यहाँ पे गौर करना है आखिरी में, यहाँ पे लिखा है ANCE। ANCE भी हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे हमारा क्या है? आर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? पर सी वे रेंस। परसिवरेंस। परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, यानी दृढ़ संकल्प। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसिवरेंस। परसिवरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोड है TOR। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TOR लिखा मिले तो हम लोग TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? INS इंस। PEC पेक। TOR टर। तो पूरी मीनिंग इंस्पेक्टर। 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 इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। तो पूरी मीनिंग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है TOR, और आपको पता है कि TOR को क्या पढ़ना है? टर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? DI डाई। REC रेक। डायरेक्ट। TOR टर। डायरेक्टर। 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 डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक। क्या होता है? निर्देशक। तो पूरी मीनिंग डायरेक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला तो है हमारा TRUC। हमारा कोड क्या है? TRUC। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TRUC लिखा मिले तो हम लोग TRUC को पढ़ते हैं ट्रक। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है। और आगे लिखा है TION। TION भी हमारा कोड है। TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? INS इंस। TRUC ट्रक। इंस ट्रक। TION शन। इंस्ट्रक्शन। 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 इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। तो पूरी मीनिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि लिखा है TRUC। TRUC को क्या पढ़ते थे हमने? ट्रक। तो यहाँ पे लिख दिया ट्रक। अब हमारा अगला कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। यानी हमारा कोड क्या है? TURE, उसे क्या पढ़ना है? चर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ST स्टा। और आगे क्या लिखा है? TRUC स्ट्रक। TURE चर। स्ट्रक्चर। 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 स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो पूरी मीनिंग स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि लिखा है TURE, और TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CAP कैप। TURE चर। कैप्चर। कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैद करना। तो पूरी मीनिंग कैप्चर। कैप्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे अगला कोड है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं ना प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRO प्रो। और आगे S है प्रॉस। PECT पैक्ट।
प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, तो पूरी मीनिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है PRO, आपको पता है कि PRO को क्या पढ़ना है, प्रो, तो हमने क्या लिख दिया, प्रो। PER, आपको पता है कि PER को क्या पढ़ते थे, पर, तो देखिए हमारे यहाँ पे दो कोड हैं, मीनिंग क्या बनी इतनी, प्रॉपर। LY को पढ़ते हैं ली, तो पूरी मीनिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली, प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से यानी अच्छे से, तो पूरी मीनिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है PRI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिले तो हम लोग PRI को पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं, प्राई, इससे हम लोग प्री नहीं पढ़ते, तो मीनिंग क्या बनी, PRI प्राई। VA इसे पढ़ेंगे वे। आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है, एक ही मात्रा का, तो इतनी मीनिंग प्राइवे, CYC, प्राइवेसी, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता, तो पूरी मीनिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोड है OUGH। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUGH लिखा मिले तो हम लोग OUGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं, फा। जैसे EN इन, OUGH फा, इनफ, इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इनफ। आपको क्या याद रखना था, OUGH। OUGH को क्या पढ़ना है, फा, तो मीनिंग क्या बनी, इनफ। अब आपने यहाँ पे देखा कि बीच में लिखा है OUGH और आपको पता है कि OUGH को क्या पढ़ना है, फा, तो हमने लिख दिया फा, और आगे आर है तो हमने लिखा रा, तो इतनी मीनिंग रफ, LY ली, तो पूरी मीनिंग रफ ली, रफली, रफली। रफली का मतलब होता है आमतौर पर, तो पूरी मीनिंग रफली। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा कोड है GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं, टा, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, EN इन, LI लाई, इन लाई, GST टा, इन लाइट, और आगे EN है, इन लाइटन, MENT मेंट, इन लाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, तो पूरी मीनिंग इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। यानी हमारा कोड क्या था, GST, उसे क्या पढ़ना था, टा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री, इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, PRE प्री, और आगे आर है प्री रो, GA, इसे पढ़ेंगे गे। यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, TIVE, इसे पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं, टिव, तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है परमाधिकार यानी सबसे बड़ा अधिकार, तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है PRE। आपको पता है कि PRE को हमें क्या पढ़ना है, प्री, तो हमने लिख दिया प्री, और आगे एस है प्रिस, CRI क्री, प्रिस क्री, और आगे P है प्रिस्क्रिप, TION, इसे क्या पढ़ते थे, शन, तो पूरी मीनिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा, तो पूरी मीनिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं OUS। अब हमारा अगला कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस, तो मीनिंग क्या बनी, VA वे, RI री, OUS अस, वेरियस, वेरियस। वेरियस का मतलब होता है कई, तो पूरी मीनिंग वेरियस, वेरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं SUS। SUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं, शस, PIP, सस पी, CIC, सस PC, OUS, इसे क्या पढ़ते थे, अस, तो पूरी मीनिंग सस्पीसियस, सस्पीसियस, सस्पीसियस। सस्पीसियस का मतलब होता है संदेह भरा, तो पूरी मीनिंग सस्पीसियस, सस्पीसियस।